सो हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो लेक्चर सीरीज है, इसमें हम लेक्चर 2 मैथमेटिक्स पोर्शन का आज स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है एक फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन बनने के लिए। तो मैं एक छोटा सा रिकॉल करा देता हूं आपको। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि एनालिटिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में उस पॉइंट के अराउंड डिफरेंशिएबल होते हैं। यानी कि आप रियल एनालिसिस में जो डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ते थे, जो रियल जो आपने 11th-12th में जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी, सिमिलरली कॉन्सेप्ट हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मूव किया है। वो था एक फंक्शन, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल बन जाए तो हम उसको एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली एक टर्म आती है एंटायर फंक्शन के बारे में। एंटायर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल हो जाए, यानी कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल फंक्शन को बोलते हैं एंटायर फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए f ऑफ z इज इक्वल्स टू z, ये एक एंटायर फंक्शन है। एग्जांपल लिया जाए f ऑफ z इज इक्वल्स टू e टू पावर z, ये एक एंटायर फंक्शन है। साइन z एंटायर फंक्शन है, कॉस z एंटायर फंक्शन है। तो आप ये एग्जांपल्स है एंटायर फंक्शंस के, क्योंकि ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कोची रीमान इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा था। कोची रीमान इक्वेशंस क्या होती है? कंडीशंस होती है फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन बनने के लिए। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कोची रीमान इक्वेशंस क्या कहती हैं? दैट इज ux इज इक्वल्स टू vy और uy इज इक्वल्स टू माइनस vx। ये पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, तो अब एक स्टेप्स देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में अगर कोई फंक्शन मिल जाए तो आप उसको एनालिटिक चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे, हम इसके स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्टेप टू चेक एनालिटिसिटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कोई फंक्शन दे रखा होगा f ऑफ z, अगर आपको जैसे z स्क्वायर दे दिया, f ऑफ z इज इक्वल्स टू दे दिया, e टू पावर z दे दिया, एक्सेट्रा। अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है और ये फंक्शन के बारे में आपको चेक करना है ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, z की वैल्यू क्या होती है? z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। उस फंक्शन में z की जगह x प्लस आयोटा y आपको फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो अब यहां पे ये वाला फंक्शन देखते हैं, f ऑफ z इज इक्वल्स टू z स्क्वायर दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, आप z की जगह क्या रखोगे? x प्लस आयोटा y रखोगे। तो f ऑफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2x इंटू आयोटा y। तो x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब देखिए, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि जो आयोटा के साथ जो टर्म आती है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और जो बिना आयोटा की टर्म आती है उसे बोलते हैं रियल पार्ट। तो इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा? u। जो रियल पार्ट होता है उसको हम u से डिनोट करते हैं, और इमेजिनरी पार्ट होता है उसको v से डिनोट करते हैं फंक्शन में। दैट इज f ऑफ z, एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ uxy प्लस आयोटा vxy। तो हर फंक्शन में, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में, एक आपका रियल पार्ट होगा और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो uxy इसका रियल पार्ट है और vxy इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसका लेंथ में बढ़ा देता हूं थोड़ी विड्थ। ठीक है, तो फिर अब uxy और vxy की फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसमें uxy आप कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? uxy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और vxy की वैल्यू क्या आएगी? 2xy। ठीक है, यहां से क्लियर है। अब आपको एक कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, दैट इज ux इज इक्वल्स टू vy और uy इज इक्वल्स टू माइनस vx। ठीक है, अब इसको uxy की वैल्यू ux यानी इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? 2x, और vy की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x। तो फर्स्ट इक्वेशन 2x इज इक्वल्स टू 2x, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। और uy की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2y, और vx की वैल्यू क्या आएगी? एक मिनट, और vx की वैल्यू क्या आएगी? vx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
2y, तो uy इज इक्वल टू माइनस vx, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसके पार्शियल डेरिवेटिव हैं, ये सारे कंटिन्यूस भी हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप एनालिटिसिटी आप कोई भी फंक्शन की चेक कर सकते हैं। और फंक्शन एंटायर कब होगा, एंटायर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल हो जाए। देखिए हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि एनालिटिसिटी एक ओपन बॉल पे डिफाइन होती है, जो उस पॉइंट के अराउंड हम डिफाइन करते हैं। अगर ओपन बॉल की डेफिनेशन बेसिकली पॉइंट से टोपोलॉजी से डील करती है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो यहाँ पे आपको जो ओपन बॉल की डेफिनेशन है वो आपको थोड़ा इमेजिन करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं ओपन बॉल पॉइंट सेट टोपोलॉजी में नहीं जा रहा हूं, आपको ऊपर ऊपर का ओवरव्यू दिखा रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के बारे में। देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल एक ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप होते हैं और इसमें आपको कुछ नॉलेज की भी जरूरत नहीं होती है इसको अटेम्प्ट करने के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर भी जो आपको 2021 में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर हुआ था 2020 में आई थिंक, उसमें भी एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पे बेस्ड था और डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसमें आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फॉर्मूला, दैट्स इट। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में आपको कंटूर वगैरह की डेफिनेशन नहीं बताना चाह रहा हूं मैं, कंटूर वगैरह की हम डेफिनेशन जो लेक्चर है उसका एक डीपली कोर्स करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसमें हम रिकॉल करेंगे। बट इसमें आपको ये बता दूं कॉम्प्लेक्स जो इंटीग्रल है वो एक कर्व के अराउंड होता है, बस आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो है वो एक कर्व के अराउंड होता है और कर्व जो होता है वो क्लोज हो सकता है, कर्व के अराउंड होता है, आप इतना ही समझिए कर्व के अराउंड होता है। ठीक है, कर्व कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन होता है और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो है एक कर्व के अराउंड हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम कॉची थ्योरम पढ़ते हैं। अब कॉची थ्योरम क्या कहती है, लेट एफ जेड बी ए एनालिटिक फंक्शन। अब एनालिटिक फंक्शन की आपको डेफिनेशन पता ही है, एफ जेड बी ए एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन डी, let gamma be a curve defined on D, then integral of fz dz on gamma। मैंने क्या बोला, गामा एक कर्व है और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल क्या है, कर्व पे डिफाइन होता है, fz ds इज इक्वल टू 0। तो इससे मतलब क्या निकलता है कि जो कर्व जो है, अगर कर्व के अंदर इस कर्व के अराउंड अगर आप हमारा जो fz है, कर्व के अंदर जो हमारा fz है वो एनालिटिक हो जाए तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो हो जाता है उसका 0 हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिया जाए, एक नोट लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट नोट है ये, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन all polynomial function, trigonometric function, exponential function are entire and their linear combination is also entire function। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर जैसे आपको दे दिया जाए जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब जितने भी पॉलिनोमियल बनते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो एंटायर फंक्शन होता है, दैट इज दे आर डिफरेंशिएबल इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज साइन जेड, कॉस जेड, दीज आर फंक्शंस दैट आर एंटायर इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। What are exponential function? Exponential function, that is e to power z. These are functions which is also entire functions and their linear combination is also entire, which means अगर आप एक polynomial functions को combine करते हो exponential function के साथ, जैसे ये एक polynomial function है plus e to power z plus sin z। अब देखिए यहाँ पे sin z, ये e to power z है polynomial function, अब तीनों entire है तो इनका linear combination जो होगा वो भी एक entire function बनेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहता है, एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें, जैसे कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 डी जेड, यहां पे कर्व दे रखा है, कर्व कुछ भी हो सकता है, कर्व मैंने सर्कल ले लिया, वेयर गामा इज सर्कल, कर्व को कुछ भी दे सकता है, सर्कल दे लिया मैंने। अब सर्कल के अराउंड ये फंक्शन मैंने क्या बोला आपको, एंटायर फंक्शन है, एनालिटिक तो हो गई, एंटायर फंक्शन है।
अब एंटायर फंक्शन इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यही एक थ्योरम कहती है। अगर ये जो एफ जेड है ये फंक्शन एनालिटिक हो जाता है इस कर्व के अंदर, तो ये फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो 0 हो जाता है। आप इसे रफली स्पीकिंग, नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो आपको समझाने के हिसाब से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये गामा के अराउंड अगर आपका कर्व जो है, आपका जो फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो जाता है, तो इसका इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा के जाइएगा, ठीक है। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, लेट एफ जेड बी ए एनालिटिक फंक्शन in curve gamma, then we have fz z minus z naught dz is equals to 2 pi I f z naught, ठीक है, where z naught is interior of gamma, ठीक है, एंड एफ जेड इज एनालिटिक। तो देखिए अब इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, इस सब के डेफिनेशन के लिए आपको मैथमेटिक्स थोड़ी डीप में पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। बट आप इस इंटीग्रल का फॉर्म याद रखिएगा। इंटीग्रल का फॉर्म इसलिए याद रखिएगा, आपको इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन नहीं भी पता है और अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि z माइनस जेड नोट, यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखा है z माइनस जेड नोट, यहाँ पे z माइनस 2 z माइनस 4, इस फॉर्म में अगर इंटीग्रल दे रखा है तो मुझे इसका आंसर ये निकालना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा आप। इंटीग्रल ऑफ गामा, कुछ भी कर्व दे रखा होगा, गामा में आपको कुछ भी कर्व दे रखा होगा, एफ जेड यानी कुछ भी फंक्शन ले लीजिए, मैंने ले लिया साइन जेड अपॉन z माइनस 2 ले लीजिए डी जेड। अब आप देखिए आपको इंटीरियर पॉइंट दे रखा है नहीं दे रखा, अभी आपको इससे मतलब नहीं रखना। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए z माइनस जेड नॉट, यानी जेड नॉट की जगह 2 दे दिया, z की जगह z दे रखा है और एफ जेड की जगह साइन जेड दे रखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन किसका है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का। इसका आंसर क्या होगा, 2 पाई आई एफ जेड नॉट, यानी एफ के अंदर आपको जेड नॉट रखना है। एफ जेड क्या दे रखा है, यहां पे साइन जेड दे रखा है। अब साइन एफ की जगह जेड नॉट रखना है आपको एफ के अंदर, यानी कि एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, साइन 2, तो ये साइन 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए आप, चलो मैं आप मन से बनाता हूं एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखिए, कर्व गामा कुछ भी दे रखा है, गामा इज ए सर्कल ले लीजिए। गामा आप सर्कल की इक्वेशन ये होती है z माइनस जेड इज लेस देन इक्वल्स 2 लिख लीजिए, सर्कल 4 रेडियस का सर्कल ले लीजिए आप, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, साइन जेड नहीं सर, इस बार हम ये लेते हैं जेड स्क्वायर माइनस जेड 4 डी जेड। अब इसका आंसर क्या होगा, जेड माइनस 1, ठीक है। अब वही फॉर्म दे रखी है, जेड माइनस जेड नॉट और एफ जेड की जगह जेड स्क्वायर, तो 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट। और जेड नॉट क्या दे रखा है, यहां पे 1 दे रखा है, तो एफ में यहां पे जेड नॉट 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो 2 पाई आई इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ 2 पाई आई। तो आपको इस कोची इंटीग्रल फॉर्मूला की सिर्फ फॉर्म पता होनी चाहिए। इस फॉर्म में आएगा तो मुझे इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसमें कुछ बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है ना आपको अगर मैथमेटिक्स आती भी नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद, इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, जनरलाइज फॉर्म ऑफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब देखिए जनरलाइज फॉर्म ऑफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, एक इसका जनरल फॉर्म होता है, जैसे कि यहां पे, जैसे कि लेट एफ जेड बी ए एनालिटिक फंक्शन इन गामा, then integral of z minus z naught to the power m plus 1 dz is equals to 2 pi I f of m of z naught। ये इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, गामा वही ले लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं ऑफ रेडियस 4, तो एफ जेड ले लीजिए, इसमें साइन जेड अपॉन जेड माइनस 2 टू द पावर 4 ले लीजिए डी जेड। अब आपको ये इंटीग्रल आपको पता है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का, बट आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, जैसे कि
साइन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर m+1 दैट इज 3+1 dz। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई आई, अब यहां पे क्या है f टू द पावर m यानी f डैश है, इसमें ये f m क्या डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है उस f z का, दैट इज f की पावर 3 और z नॉट यहां पे 2 दे रखा है, यानी कि साइन z का 3 बार डेरिवेटिव करते हैं। यहां पे f z दे रखा है मेरे को साइन z, f डैश z कितना हो जाएगा cos z, f डबल डैश z कितना हो जाएगा माइनस साइन z, और ये f ट्रिपल डैश z कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस z। तो ये हो जाएगा 2 पाई आई f ट्रिपल डैश z दैट इज माइनस कॉस z, और कॉस z की जगह 2 रखेंगे माइनस कॉस 2 आ जाएगा, माइनस कॉस 2, तो माइनस 2 पाई आई कॉस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये जनरल फॉर्म दे दिया मैंने इसका। जनरल फॉर्म में मतलब टू दी पावर m+1 करना है आपको, जो z माइनस जेड नॉट दे रखा था उसके पावर m+1 डेरिवेटिव आपको पता होनी चाहिए। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का जनरलाइज फॉर्म में ही 2020 में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पे एक क्वेश्चन आया था, उसमें z माइनस जेड टू दी पावर 6 दे रखा था, उसमें 5+1 करना था, और उसमें fz शायद तक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा, उसका डेरिवेटिव करके सीधा वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो ये था कोची इंटीग्रल फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्लास में हम पढ़ेंगे सिंगुलैरिटीज के बारे में, पावर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, इसके बारे में, और मैक्स टू मैक्स हम 3 लेक्चर में इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे 12 फेब तक आपका ये मैथमेटिक्स पोर्शन का मैं कोर्स कंप्लीट करा दूं। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए यूट्यूब पे मैक्स टू मैक्स जो वीडियो मैं अपलोड कर पाता हूँ 20 मिनट्स या 25 मिनट्स की कर पाता हूँ, ज्यादा लेक्चर लंबा होने के कारण जो स्पेस है वो मैनेज नहीं हो पाती। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव कोर्स करना है तो अभी स्टूडेंट्स इतने जुड़ नहीं रहे, तो डिस्क्रिप्टिव कोर्स हम इसका जल्द लॉन्च करेंगे। अगर आपको फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है उससे आप जुड़ सकते हैं इस एग्जाम प्रिपरेशन से।